गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू ऑल। और जो ऑनलाइन व्यूअर्स इस टाइम वीडियो देख रहे हैं उनके लिए भी गॉड ब्लेस यू। और क्वेश्चन नंबर 89 टीएस ग्रेवाल की प्रॉब्लम्स आई है मेरे पास। और क्वेश्चन नंबर 89 टीएस ग्रेवाल रेशियो एनालिसिस हमारा टॉपिक है। और रेशियो एनालिसिस के 9 पार्ट यूट्यूब पे अपलोड है। जो स्टूडेंट्स ये वाले पार्ट देख रहा है, अगर उससे प्रीवियस वाले पार्ट में कोई दिक्कत है, इन क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, 89 से पहले के प्रॉब्लम्स मैंने उन पार्ट्स में सॉल्व करा रखी है। तो आज मेरे पास स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम आ रही है, सर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का क्वेश्चन नंबर 89, 91 और 92, ये 3 क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 89 में आपको जो इन्फॉर्मेशन दी है टीएस ग्रेवाल का क्वेश्चन है और लेटेस्ट एडिशन है हमारा 2023 का। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन फ्रॉम द बुक्स ऑफ कुंदन लिमिटेड कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 2015, 16 और 16, 17। तो सबसे पहले आपको एक चीज पता है कि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का जो फार्मूला होता है वो हमारा क्या होता है, बताओ। ITR, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू COGS अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। अब 2015-16 के लिए अलग निकालना है और 2016-17 के लिए अलग से निकालना है। और इन्वेंट्री आपको ओपनिंग में दे रखी है 7 लाख, सॉरी 31 मार्च 2015-16 की दे रखी है आपको 7 लाख। नीचे एडजस्टमेंट में दे रहा है 2015-16 में जो इन्वेंट्री थी वो 2 लाख से इंक्रीज हुई। तो प्रीवियस ईयर हमारी जो इन्वेंट्री थी वो 2 लाख कम थी। और रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रहा है ग्रॉस प्रॉफिट इन 25% ऑन कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। जो कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है उसका 25%। आप इसी में घूम रहे हो और कुछ नहीं हो रहा है। पहले मैं आपको बता देता हूं 2014-15 में अगर मैं इन्वेंट्री की बात करूं तो यहाँ पे है ये 7 लाख और ये जो इन्वेंट्री है वो कह रहा है 2 लाख से कम है। तो 7 लाख में से 2 लाख माइनस कर दो तो ये कितना आ जाएगा, 5 लाख। अगर मैं एवरेज इन्वेंट्री निकालना चाहूं तो निकल जाएगी। एवरेज इन्वेंट्री कितनी आएगी, 7 लाख प्लस 5 लाख डिवाइडेड बाय 2। क्योंकि एवरेज इन्वेंट्री का फार्मूला होता है हमारा एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल टू होता है ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2। तो 7 और 5 12, 12 को डिवाइड करोगे 2 से कितना आ जाएगा, कितनी आ गई, 6 लाख। ये 6 लाख जो आई है ये आपकी 2015-16 के लिए आई है। और 2016-17 में आप जो लेंगे एवरेज इन्वेंट्री दूसरी आ जाएगी 7 लाख प्लस 17 लाख, ठीक है। लेकिन पहले 2015-16 का निकालते हैं। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रहा है आपका 50 लाख है। रिवेन्यू आरएफओ जो दे रखा है रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है 2015-16 का कितना, 50 लाख। और आपको ये तो पता है COGS निकालने का तरीका क्या होता है, आरएफओ में से हम ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर दें। अगर आरएफओ में से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस हो जाए रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, COGS निकल के आ जाएगा। तो उसको निकालना बहुत ही आसान है। लेकिन यहाँ पे इसने कॉस्ट पे दिया है, किस पे दिया है इसने, कॉस्ट पे। तो हमारा मान लिया हमने लेट कॉस्ट इज इक्वल टू कितना है, 100 रुपीज है। और अगर उस पर जो हम ग्रॉस प्रॉफिट लेते हैं वो कह रहा है 25% ऑन कॉस्ट है। तो इसका मतलब सेल्स कितने की हो जाएगी हमारी, 125। समझ में आया, दोबारा समझाऊं। 100 रुपए की अगर कीमत है उस पर 25% का प्रॉफिट ले रहे हैं क्योंकि ये कह रहा है प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। अगर प्रॉफिट ऑन सेल्स कहता है तो डायरेक्ट 50 लाख पे हम निकाल देते, क्योंकि यहाँ पे सेल्स दी है और हमें कह रहा है प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। तो हमने माना कि अगर जिस सामान को बेच रहे हैं उसकी कीमत अगर 100 रुपए है, उस पर 25% का अगर प्रॉफिट कमा रहे हैं तो सेल्स कितने की हो रही है, 125। 125 की सेल्स पे जो कॉस्ट कितनी है बताओ, 100 रुपए।
125 में सेल कर रहे हैं तो उसकी कॉस्ट कितनी है 100, और जब हम 50 लाख की सेल्स करेंगे तो उसकी कॉस्ट कितनी होगी ये बताना है आपको। तो क्या होगा 100 अपॉन 125 इंटू 50 लाख। अब देखो कितना आ रहा है COGS कितना आ रहा है 40 लाख। क्लियर हो गया। अब आपने जो निकालना है वो क्या निकालना है, ITR का फॉर्मूला लगाया और आप ये निकालो 2015-16 के लिए निकालो। 2015-16 के लिए क्या हो जाएगा ITR इज इक्वल टू क्या हो जाएगा COGS अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। COGS कितना आया हमारा 40 लाख और एवरेज इन्वेंट्री कितनी हमारी आई थी 6 लाख। अब बताओ कितना टाइम्स आ रहा है 40 लाख डिवाइडेड बाय 6 करो तो कितना टाइम्स आएगा 6.67। यही आ रहा है आंसर। देखो चेक करो, मैंने तो किताब से लिखा है, आप बताओ कैलकुलेट करके। यही आ रहा है टैली हो गया समझ में आ गया सबको या कोई डाउट्स है? कोई डाउट नहीं। चलिए ये तो आया 2015-16 का। अब हमें निकालना है 2016-17 का। वो तो 2015-16 का था, अब हमें 2016-17 का निकालना है। और सबसे पहले क्या निकाल दो एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री आपको पता ही है ओपनिंग इन्वेंट्री, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2। ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी है हमारी 7 लाख और क्लोजिंग है 17 लाख। ठीक है डिवाइडेड बाय 2। 17 और 7 कितने होते हैं 24। 24 लाख का डिवाइड करोगे 2 से तो आ जाएगा 12 लाख रुपए। ये तो समझ में आ गया एवरेज इन्वेंट्री। भट्ट जी आपको क्लियर है तुम्हें? चलिए अब COGS निकालना है। क्या निकालना है COGS। तरीका सेम ही रहेगा जैसे हमने यहाँ किया है COGS 100 अपॉन 125। तो वहां पे देखो प्रॉफिट रेट तो सेम ही है। अब हमारा क्या है 75 लाख का निकाल लो। 75 लाख का क्या करोगे 100 अपॉन 125। भाई सेम ही तो है। कितना आया 60 लाख। अब हमारा ITR का फॉर्मूला लगाओ। ITR इज इक्वल टू COGS अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। तो COGS कितना है हमारा 60 लाख और एवरेज इन्वेंट्री कितनी है 12 लाख। तो 5 टाइम्स आ रहा होगा। ये तो सीधा सीधा कैलकुलेट हो रहा है। यहाँ पे समझ में आया? किसी को डाउट है तो पूछो। आप सिर्फ यहाँ पे फंसे ये कॉस्ट ऑफ, ये बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है क्लियर है। तो आपको एक शॉर्टकट ट्रिक सिखाता हूं मैं, शॉर्ट समझा दूं सीधा, ये करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है ध्यान रखें हमेशा सेल्स ज्यादा होती है और कॉस्ट हमेशा कम होती है, तभी तो प्रॉफिट होता है। भाई अगर 10 रुपए में खरीदोगे तभी तो 12 में बेचोगे, 10 का खरीदा हुआ माल 8 में थोड़ा ना बेचोगे, 8 में बेचोगे तो लॉस हो जाएगा। ठीक है तो सेल में जब भी आप ऐसे निकालें, आपको प्रॉफिट ऑन कॉस्ट दिया है या प्रॉफिट ऑन सेल दिया है तो उसे कैसे करना है आपको देखो। प्रॉफिट ऑन कॉस्ट और एक दिया है प्रॉफिट ऑन सेल। अब देखो यहाँ पे प्रॉफिट कितना दिया था 25 दिया था। ठीक है सेल्स कितनी थी 125 थी। अगर हम प्रॉफिट ऑन कॉस्ट निकालते हैं तो 25 अपॉन 125 करते हैं। अगर प्रॉफिट ऑन सेल्स निकालते तो 25 अपॉन 100 करते। नहीं समझ में आया? कराया था ना 11th क्लास में। हाँ तो ये कितना है 1/5, ये कितना आएगा 1/4। आता गया? फिर इसके बाद इसको और करते हो तो अगर ये 30% दिया है तो 30 का करो, 20% दिया है तो 20 के हिसाब से चलो। ठीक है याद आ गया तुम्हें? चलिए हाँ ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस करते समय मैंने आपको बहुत सारे शॉर्ट सिखाए थे और बोर्ड, हाँ उसमें से ये क्या
और बोर्ड के टाइम पे आपकी शॉर्ट्स क्लासेस अभी और होने वाली हैं, जिसमें मैं आपको एमसीक्यू की शॉर्टकट ट्रिक सिखाऊंगा, जिसमें आपके पूरे 20 पे से 20 मार्क्स तय हैं। लेकिन वो 20 मार्क्स उसी के आएंगे जो पढ़ेगा, तो नहीं पढ़ेगा तो उनकी जिंदगी तो चीता और ड्रैगन में निकल जाएगी, चीता और ड्रैगन में। चलिए, और कौन सा क्वेश्चन था आपका संभव? 92, 91 भी कह रहे थे आप तो पहले। हो जाएगा या कराऊं? करा दूं। क्वेश्चन नंबर 91, क्वेश्चन नंबर 91 टीएस ग्रेवाल, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत आसान है, बहुत अच्छा भी है। कह रहा है इन्वेंट्री इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। बिगिनिंग कहते हैं ओपनिंग इन्वेंट्री, और इन्वेंट्री एंड ऑफ द ईयर 1 लाख। बिगिनिंग की भी दे रखी है और एंड की। तो आईटीआर का फार्मूला तो पैसे लगाओ, मैंने आपको बताया था, फार्मूले जरूर लिखो। सीओ जीएस अपॉन एवरेज इन्वेंट्री, ठीक है। सबसे आसान तो पहले एवरेज इन्वेंट्री ही है आपकी। एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल टू होता है हमारा ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2। ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी दे रखी है क्वेश्चन में? 60,000, और क्लोजिंग 1 लाख, डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा 160। 160 को डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? 80,000। एक पार्ट तो निकल गया भाई, यानी कि एक किला तो फतेह कर लिया। दूसरा किला फतेह करना है हमें सीओजीएस के लिए। तो सीओजीएस इज इक्वल टू होता है आरएफओ, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। कुछ समझ में आया यहां से? अब यहां पे भी वही चीज दी है इसने, देखो क्या कहा कि उसने कहा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 8 टाइम्स दे दिया। ओहो, यहां तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो तो गिवन है, और वो कह रहा है सेलिंग प्राइस 25% अबव कॉस्ट। जो सेल्स कर रहे हैं कॉस्ट से 25% ज्यादा बेच रहे हैं, ठीक है। तो आसान है यार, इतना कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, फार्मूला पता, काट दो बाहर। ये वाले से निकालना है आपको बाहर, ठीक है। तो आप कैसे निकालोगे इसकी तो अब यहाँ पे जरूरत ही नहीं पड़ी, इस वाले की तो हमें जरूरत नहीं है, ठीक है। इस वाले को नहीं अप्लाई करेंगे, अब सीधा फार्मूले में लगाएंगे। आईटीआर कितना है हमारा? 8 टाइम्स, इज इक्वल टू सीओजीएस पता नहीं, अपॉन ग्रॉस प्रॉफिट, सॉरी अपॉन एवरेज इन्वेंट्री कितना है। तो भैया ये बताओ सीओजीएस कितना आ जाएगा? 80,000 इंटू 8, 6,40,000। अब ये पूछ क्या रहा हमसे? ये पूछ रहा है कैलकुलेट अमाउंट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट और रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। भैया ग्रॉस प्रॉफिट बताओ और रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बताओ, ठीक है ना। समझ में आ रहा? तो अब निकालना आसान है भाई, सीओजीएस पता है, और सीओजीएस पे आप निकालो। इसमें सीधा कह रहा है सेलिंग प्राइस जो है 25% अबव कॉस्ट, 25% कॉस्ट से ज्यादा है। जो सेल्स कर रहे हैं हम 25% ज्यादा कर रहे हैं, और सीओजीएस हमारी 6,40,000 है। 6,40,000 का 25% निकालो, 6,40,000 का 25% कितना आ रहा है? 1,60,000। तो ये तो सीधा सीधा आ ही गया। तो ग्रॉस प्रॉफिट जो निकलेगा वो सीओजीएस का 25% है, यानी कि 6,40,000 का 25% कितना आ गया? 1,60,000, ठीक है। अब आपको निकालना आरएफओ, इस वाले फार्मूले में लगा दो। अब इस फार्मूले की जरूरत पड़ गई यहाँ पे। सीओजीएस कितना आया हमारा? 6,40,000 माइनस आरएफओ पता नहीं, माइनस ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? 160। अब आरएफओ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सीओजीएस प्लस जीपी। तो कितना है सीओजीएस? 6,40,000 और प्लस 1,60,000, कितना आ जाएगा? 8 लाख। यही आंसर आ रहा होगा। यस, 8 लाख नेट सेल्स जो आई हमारी, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब है नेट सेल्स, कितनी आई? 8 लाख।
क्लियर है बेटा? जो ऑनलाइन व्यूअर्स है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 92 की प्रॉब्लम्स आई है टीएस ग्रेवाल का ही, ये भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। इसके बाद मैं आपको नए मेथड कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 92 टीएस ग्रेवाल। क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है। इसमें कह रहा है क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 6 लाख, कैश रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 2 लाख। तो भैया इससे क्रेडिट और कैश से कोई लेना देना, सिर्फ क्वेश्चन में घुमाने की टेक्निक दी है। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो होता है आरएफओ, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होता है कैश रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस क्रेडिट आरएफओ। कैश और क्रेडिट दोनों को जोड़ दो तो हमारा निकल जाएगा रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन टोटल कितना है। तो कैश कितना है बताओ फटाफट। कैश कितना है हमारा 2 लाख, कैश है 2 लाख, और क्रेडिट कितना है हमारा 6 लाख। तो अब बताओ टोटल रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना आया हमारा 8 लाख। टोटल रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। क्या यहां तक समझ में आ गया? कोई डाउट है किसी को? कोई डाउट नहीं। अब यहां देखें, फिर क्वेश्चन में एक बात कह रहा है ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट। फिर कॉस्ट पे घुमा दिया इसने। अभी बताया था ना 25% ऑन कॉस्ट, ऑन सेल देता तो सीधा 8 लाख पे निकालते, इसने कह दिया ऑन कॉस्ट। तो ग्रॉस प्रॉफिट जो कह रहा है वो 25% ऑन क्या कह रहा है कॉस्ट। तो लेट कॉस्ट इज इक्वल टू क्या माना आपने 100। तो प्रॉफिट कितना है इस पे 25%, यानी कि 25 रुपए। तो सेल्स कितनी हो गई, यानी कि सेल्स का मतलब क्या है आर एफ ओ, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना हो गया 125। 125 रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है तो कॉस्ट कितनी है 100 रुपए। और जब रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 8 लाख है आरएफओ तो कॉस्ट कितनी होगी 100 अपॉन 125 इंटू 8 लाख। कितना आया 6,40,000, यही आया ना। तो ये आ गया हमारा COGS। अब बताओ क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है ये। वो एक बात और कह रहा है कि क्लोजिंग इन्वेंट्री 3 गुना है ओपनिंग इन्वेंट्री से। अगर 10,000 रुपए अगर मान लेते हैं ओपनिंग है तो 3 टाइम्स कितना हुआ 30,000। ठीक है, वो कह रहा ओपनिंग इन्वेंट्री मुझे नहीं पता कितनी है, वो मैंने एग्जांपल दिया कि अगर मान लेते हैं ओपनिंग इन्वेंट्री 10 है तो 10 का 3 गुना कितना हुआ 30,000। उसने कहा ओपनिंग इन्वेंट्री की 3 गुना जो है वो है क्लोजिंग इन्वेंट्री। ठीक है, और वो कह रहा है 10% जो जो वो है ओपनिंग इन्वेंट्री है वो 10% है सीओजीएस का। तो सीओजीएस तो पता चल गया। तो ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी आएगी, ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी आएगी सीओजीएस का 10%, और सीओजीएस कितना है 6,40,000, इसका 10% कितना आया 64,000। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री बताओ कितनी आएगी, क्लोजिंग इन्वेंट्री जो हो जाएगी 64,000 का 3 टाइम्स कितनी हो जाएगी बताओ 1,92,000। अब आपको एवरेज इन्वेंट्री निकालनी है। एवरेज इन्वेंट्री बताओ कितनी हो जाएगी, एवरेज इन्वेंट्री इक्वल टू क्या होगा ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2। ओपनिंग इन्वेंट्री बताओ कितनी है 64,000, क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी है 1,92,000 डिवाइडेड बाय 2। अब बताओ क्या होगा 64 प्लस 192 जोड़ो 2,56,000 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ जाएगा 1,28,000। और आपको आईटीआर निकालना है। आईटीआर इज इक्वल टू क्या होगा सीओजीएस अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। देखो फार्मूले को अगर लिखते रहोगे ना तो याद भी हो जाएंगे, और आपको मतलब वहां के इसके आधे मार्क्स तो मिल रहे हैं। क्वेश्चन में कई बार गलती हो जाती है लेकिन आधा मार्क्स तो अपने झोली में ले जाओ। समझ में आया? यहां तक मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन तो तेरे बस की है नहीं लाना, क्योंकि चीता और ड्रैगन ही हिल रहे हैं तब से। तय है ना, उसका उसका भविष्य तय है, दारू के ठेके पे बैठना है, तुझे चित्ते पे बैठना है।
सारे शहर के नमूने इसी क्लास में बैठे होते हैं, कुछ 2-4 को छोड़कर जो पढ़ रहे हैं। COGS कितना है बताओ, बता भाई, मतलब यहाँ बैठा है फ्रंट सीट पे, COGS नहीं पता, 6,40,000 बताया था कहां से आया? 6,40,000 128 कितना टाइम्स आया? 5 टाइम्स। ये आंसर यही आ रहा है। अब भी कोई प्रॉब्लम है इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो में तो पूछ लो, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये क्वेश्चन नंबर 89, 91 और 92 मैंने करा दिए हैं और ITR रेशियो हमारा कंप्लीट होता है। यहाँ पे 93, 94, 95, 96 जो क्वेश्चन है, सिर्फ इसमें ओपनिंग इन्वेंटरी क्लोजिंग इन्वेंटरी निकालनी है। तो ये क्वेश्चन कर लेना, सेम ऐसे ही है जो ओपनिंग इन्वेंटरी क्लोजिंग इन्वेंटरी कैसे निकालते हैं। हो गए थे, गुड। तो अब मैं नया रेशो कराता हूं, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो। नया रेशो कराते हैं, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो। तो ऑनलाइन यूएसएस का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अगला जो रेशो बहुत ही इंपॉर्टेंट रेशो है, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो, इसको पुराना नाम था डेब्टर टर्नओवर रेशो, इसको डेब्टर टर्नओवर रेशो भी कहते हैं। और डेब्टर किस पे होते हैं? उधार सेल्स पे, जिनको हम उधार सामान बेचते हैं वही तो हमारे डेब्टर्स होते हैं। तो इसका जो रेशो कैलकुलेट किया जाता है वो होता है नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल का मतलब है जो ओपनिंग डेब्टर्स हैं प्लस ओपनिंग बिल्स रिसीवेबल हैं प्लस क्लोजिंग डेब्टर्स प्लस क्लोजिंग बिल रिसीवेबल डिवाइडेड बाय 2। कई बार क्वेश्चन में बिल्स रिसीवेबल गिवन नहीं होगा तो आपको क्या करना है, ओपनिंग डेब्टर्स प्लस क्लोजिंग डेब्टर डिवाइडेड बाय 2। जैसे इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो में आपने एवरेज इन्वेंटरी निकाली थी, ओपनिंग इन्वेंटरी प्लस क्लोजिंग इन्वेंटरी डिवाइडेड बाय 2। इसमें ये जो रेशो है ट्रेड रिसीवेबल कहो या इसे डेब्टर टर्नओवर रेशो भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? डेब्टर टर्नओवर रेशो, ठीक है, डेब्टर टर्नओवर रेशो भी कहते हैं इसे, ठीक है ना। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो को या डेब्टर टर्नओवर रेशो को एक ही चीज है, ठीक है। घबराना नहीं कि नाम सुन के पता नहीं कौन सा रिसीवेबल टर्नओवर रेशो आ गया। डेब्टर टर्नओवर रेशो वही हम कहते हैं ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो। क्वेश्चन में वैसे 90% क्वेश्चनों में आपको यही मिलेगा, ओपनिंग डेब्टर क्लोजिंग डेब्टर। बिल्कुल इन्वेंटरी टर्नओवर रेशो की तरह ही है। इन्वेंटरी टर्नओवर रेशो में COGS आ रहा था, यहाँ आएगा नेट क्रेडिट सेल्स। तो COGS में तो जो आ रहा था ओपनिंग और क्लोजिंग, सॉरी वो क्रेडिट और कैश दोनों आ रहा था, यहाँ पे सिर्फ क्रेडिट वाले पार्ट को लेंगे क्योंकि जो डेब्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे क्रेडिट सेल्स पे होते हैं। एक क्वेश्चन कराता हूं आपको, क्वेश्चन नंबर 98, क्वेश्चन नंबर 98। वो आसान था, क्वेश्चन नंबर 97 तो बहुत ही आसान है क्योंकि वो सीधा सीधा हो रहा था, इसमें निकाल के भी कोई फायदा नहीं था, इसलिए मैं इसको करा रहा हूँ। 98 क्वेश्चन में आपको ओपनिंग बैलेंसेस भी दिए हैं, क्लोजिंग बैलेंसेस भी दिए हैं, TS ग्रेवाल का क्वेश्चन है। 98 क्वेश्चन में देखें, सन्डी डेब्टर्स दिए हुए हैं, ओपनिंग 28,000, क्लोजिंग दे रखे हैं 25,000, बिल्स रिसीवेबल 7,000 और 15,000, ठीक है। और इसके बाद दे रखे हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट 1,500 रुपए और 4,500 रुपए, और टोटल सेल्स दे रखी है आपको 1,00,000, सेल्स रिटर्न 1,500 और कैश सेल्स 23,500। तो आपको नेट सेल्स निकालनी है, नेट क्रेडिट सेल्स निकालनी है, ठीक है। तो आपको यहां क्या करना पड़ेगा ये ध्यान रखो, तो जब आप तो सबसे पहले आपको क्या निकाल लेते हैं, एवरेज निकाल लेते हैं, एवरेज सबसे आसान है। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल इज इक्वल टू क्या आएगा, ओपनिंग डेब्टर्स प्लस ओपनिंग BR प्लस क्लोजिंग डेब्टर्स प्लस क्लोजिंग BR को कहते हैं बिल्स रिसीवेबल और डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पे प्रोविजन दिया हुआ है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। जब भी क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट दिया हो तो इसको इग्नोर कर देना, ठीक है। ये ऑलरेडी माइनस होके ही बाहर आती है फिगर। आपने बैलेंस शीट बनाई होगी किसी ना किसी कंपनी की, बनाई है, उस बैलेंस शीट में अगर आप नजर मारो तो आपको यहाँ पे डेब्टर्स दिए होते हैं,
82,000 मान लेते हैं, और यहाँ पे प्रोविजन दिया हुआ है 2000, तो यहाँ पे कितना आया 80। तो इसका मतलब ये 2000 ऑलरेडी डिडक्टेड है, और आपको कौन सी फिगर दी गई है 80,000। तो आपको ये क्वेश्चन में जो दी गई है ये वाली फिगर है, ऑलरेडी प्रोविजन माइनस है, दोबारा माइनस करने की गलती मत कर देना, आंसर मैच नहीं करेगा। तो इसलिए कंफ्यूज करने के लिए है, जब भी क्वेश्चन में प्रोविजन दिया हो तो उसको इग्नोर कर देना, उसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं करना, ठीक है, क्लियर हो गया। अब इस क्वेश्चन को करना बहुत आसान है, बताओ ओपनिंग डेप्टर्स कितने हैं 28,000, ओपनिंग डेप्टर्स कितने हैं 28, ओपनिंग बीआर कितने हैं हमारे 7,000, क्लोजिंग डेप्टर्स कितने हैं हमारे 25,000, और क्लोजिंग बीआर कितना है हमारा 15,000, डिवाइडेड बाय 2 कर दो, 28 और 7 35, 35 और 25 75 आ रहा है, 75 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ जाएगा 37,500। क्लियर है, समझ में आ गया। अब आपको क्या निकालना है, नेट क्रेडिट सेल्स, नेट क्रेडिट सेल्स इज इक्वल टू क्या आएगा, टोटल सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न माइनस कैश सेल्स। समझ में आया, टोटल सेल्स में से अगर मैं सेल्स रिटर्न को माइनस करूं और उसमें से कैश सेल्स भी हटा दूं, तो जो बची हुई सेल्स है वो कौन सी होगी, उधार, ठीक है। तो टोटल सेल्स है हमारी 1 लाख, कितने की है 1 लाख, सेल्स रिटर्न कितनी है क्वेश्चन में 1500, और कैश सेल्स है 23,500, तो क्रेडिट सेल्स कितने की होगी, फटाफट निकालो 75,000। तो अब आपको निकालना है डेप्टर टर्नओवर रेशो या ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो, टीटीआर, टीआर टर्टर, हाँ भाई टर्टर ही तो बन रहा है, टर ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो, शॉर्ट्स नाम हुआ टर्टर, टर्टर कितना है ना। चलिए टीटीआर कहो या टर्टर कहो एक ही चीज है। अब आप मुझे बताओ इसमें क्या आ रहा है, नेट क्रेडिट सेल, नेट क्रेडिट सेल कितनी है हमारी 75,000, और आपकी कितनी आ रही है, ये एवरेज कितना आ रहा है 37,500। अब बताओ कितना आ रहा है, 2 टाइम्स आ रहा है इसका आंसर। आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए एक क्वेश्चन और करा देते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर 99 ले लेते हैं, छोटा सा ही क्वेश्चन है, ठीक है, या क्लास ऑफ करें, बताओ ऑफ कर दें। चलिए तो स्टूडेंट सभी के सब जो यहाँ पे इस टाइम लाइव बैठे हुए हैं वो कह रहे हैं सर बस आज के लिए इतना ही, और उसके बाद अगली क्लास में मैं जरूर रहूंगा, कुछ डेप्टर टर्नओवर रेशो के प्रॉब्लम्स ही लेके चलेंगे। तो आज आपके लिए होमवर्क है अप टू 107 क्वेश्चन तक, तो धीरे धीरे आप मेरे साथ बढ़ते भी जा रहे हैं, और जो ऑनलाइन व्यूअर सिस्टम जुड़े हुए हैं मेरे साथ, आप क्वेश्चंस के होमवर्क जरूर करें, और जिन क्वेश्चन में डाउट्स आता है आप कमेंट सेक्शन में भी जरूर कमेंट्स करें, ताकि आपको भी जो आपकी प्रॉब्लम्स आ रही है उसकी एक वीडियो बनाई जा सके। थैंक यू वेरी मच, चैनल को लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें, बलूनी सर के नाम से ही हूँ। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लव यू ऑल, वंदे मातरम, जय भारत।